एक दिन दैनिक काम करते समय एक गरीब मजदूर को मछुआरे के सहायक के रूप में नई नौकरी मिल गई। अपने काम से उसे प्रतिदिन कुछ मछलियां मिलती थीं, जिससे वो और उसकी पत्नी का जीवन चलता था। एक दिन क्या हुआ कि इस मजदूर ने एक सुंदर छोटी मछली पकड़ी। जब उसने इस मछली को देखा तो वो एक अद्भुत मछली को देखकर चौंक गया और अचानक मछली ने उससे मानवीय आवाज में बात की। देखो भाई, कुछ समय पहले मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। अब मैं तड़प रहा हूँ और शायद मर रहा हूँ। मेरे माता पिता और मेरे खेलने वाले साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे और मेरी भलाई के बारे में बहुत चिंतित होंगे। अब बात करने वाली मछली हाँफ रही थी। कृपया मानवता दिखाएं और मुझे वापस पानी में फेंक दें। मजदूर ने सोचा, क्या ये सच हो सकता है? क्या ये संभव है कि मछली भी हमारी तरह खुशियों और दुखों से भरी जिंदगी जीती हो? उसने जल्दी से मछली को वापस पानी में फेंक दिया। ठीक है, मेरी प्यारी छोटी मछली, तुम फिर से खेलने के लिए आज़ाद हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता और दोस्त अब तुम्हारे लिए चिंता करें। जब मछुआरे ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुम बेवकूफ़ हो, उसने कर्मचारी पर चिल्लाते हुए कहा। मैंने तुम्हें मछलियां पकड़ने के लिए रखा है, उन्हें वापस पानी में फेंकने के लिए नहीं। तुम एक बेकार मूर्ख हो। चले जाओ, तुम्हारे साथ मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। और बेचारा मजदूर दुखी होकर घर चला गया। वो रोते हुए बोला, मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? उसे डर था कि उसकी नौकरी के बिना उनका क्या होगा। वो अपने उदास विचारों में डूबा हुआ सड़क पर चल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक राक्षस मानव रूप में उसकी ओर आ रहा है। राक्षस उसके आगे एक बहुत ही सुंदर गाय को हाँक रहा था। शुभ दिन भाई, राक्षस ने कहा। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मजदूर ने उसे सारी कहानी सुनाई। देखो मेरे दोस्त, राक्षस ने कहा, मैं तुम्हारा एक उपकार करने जा रहा हूँ। क्या तुम इस गाय को देखते हो? मैं तुम्हें इसे 3 साल तक रखने दूंगा। वो हर दिन बहुत सारा अच्छा दूध देगी और तुम और तुम्हारा जीवन साथी कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हें ये शर्त ध्यान में रखनी चाहिए, जब 3 साल बीत जाएंगे तो मैं आऊँगा और तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उनका सही जवाब दिया तो गाय तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम नहीं देते तो मैं तुम दोनों को गाय के साथ ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा। तो क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? मजदूर ने सोचा, मैं मानता हूँ कि भूखे मरने से बेहतर है कि गाय को अभी ले लिया जाए। कम से कम हम दूध बेच सकेंगे और 3 साल तक यहाँ रह सकेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। शायद हम इतने भाग्यशाली होंगे कि हमें उन प्रश्नों का उत्तर देने का मौका मिलेगा। इसलिए उसने शर्तें स्वीकार कर ली, गाय ले ली और राहत और खुशी महसूस करते हुए घर चला गया। सचमुच गाय बहुत सारा अच्छा दूध देती थी, जो मजदूर और उसकी पत्नी के पीने और बेचने के लिए पर्याप्त था, और इस तरह जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती थीं। शाम को कर्मचारी और उसकी पत्नी अक्सर अपने दरवाजे पर एक साथ बैठकर राक्षस के बारे में सोचते थे। वे सोचने की कोशिश करते थे कि समाधान क्या हो सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि राक्षस किस तरह के सवाल पूछ सकता है, इसलिए वे हमेशा एक आह भरते हुए अपने सत्र छोड़ देते और परेशान दिल के साथ बिस्तर पर चले जाते। दिन ब दिन 3 साल का अंत करीब आता जा रहा था। एक शाम एक सुंदर युवक उनके पास आया। गुड इवनिंग, उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और अंधेरा भी हो रहा है। अगर आप चाहें तो क्या मैं भी आपकी छत के नीचे रात बिता सकता हूँ? बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज रात हमारे साथ कुछ भयानक होने वाला है। 3 साल पहले हमने एक राक्षस से एक गाय ली थी। उसने हमें बताया कि हम गाय को 3 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि
उस समय के अंत में वह आकर हमसे कुछ सवाल पूछ सकता है। अगर हम सवालों को सही से हल कर लेते हैं तो गाय हमारी हो जाएगी। हालांकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम हमेशा के लिए उसके कैदी बन जाएंगे। इसलिए अगर आप आज रात हमारे साथ रहते हैं तो सावधान रहें कि आपको कोई नुकसान न हो। मैं समझ गया, युवक ने कहा। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं रात भर यहीं रुकना पसंद करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। ठीक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वहाँ कौन है? यह मैं ही हूँ, राक्षस। 3 साल बीत चुके हैं। मेरे सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। हम किसी भी तरह से उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। गरीब मजदूर और उसकी पत्नी एक दूसरे के कंधे पकड़कर रो पड़े। अचानक वह युवक दरवाजे की ओर बढ़ा और उनसे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जवाब दूंगा। मैं यही हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। राक्षस बाहर से गुर्राया। और मैं भी यही हूँ, दरवाजे के पीछे खड़े युवक ने उत्तर दिया। ठीक है, तो फिर, राक्षस ने कहा, तुम कहाँ से हो? मैं समुद्र के दूसरी ओर से हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? एक लंगड़े पिस्सू पर सवारी। तो फिर समुद्र बहुत छोटा रहा होगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि एक बाज भी इसके पार नहीं उड़ सकता। तो फिर वह बाज नवजात रहा होगा। बिल्कुल नहीं, उसके पंखों की छाया पूरे शहर को ढक लेगी। तो फिर शहर बहुत छोटा रहा होगा। बिल्कुल नहीं, खरगोश एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं दौड़ सकता। राक्षस अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या अलग अलग सवाल पूछे। वो कुछ देर तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर अंधेरे में गायब हो गया। गरीब मजदूर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे और युवक भोर तक जश्न मनाते रहे। जब सूर्योदय होने लगा तो युवक ने कहा कि अब उसके विदा लेने का समय हो गया है। ओह नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, दंपत्ति ने रोते हुए कहा। तुमने हमारी जान बचाई। हमें बताओ कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, युवक ने जवाब दिया। मुझे अपने रास्ते पर जाना है। कम से कम हमें ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कर्मचारी ने विनती की। यदि आपको जानना ही है, युवक ने कहा, दयालुता कभी नष्ट नहीं होती, चाहे आप उसे पानी में फेंकी क्यों न दें। मैं वह छोटी सी बोलने वाली मछली हूँ जिसे आपने वापस समुद्र में फेंक दिया था। ये शब्द कहकर वह गायब हो गया।